जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है भारत एवं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। हर साल प्रीलिम्स परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। या तो मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं, या डायरेक्टली जनजाति का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विश्व की प्रमुख कौन सी जनजातियां हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जनजातियां तो बहुत है, लेकिन जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं हम उन जनजातियों को मेनली आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड के ऊपर ऊपरी पॉइंट से शुरू करते हैं। तो सबसे वर्ड के ऊपर क्या आता है? साइबेरिया आता है। तो साइबेरिया में दो प्रमुख जनजातियां हैं। पहली तो है युकागीर और दूसरी है तातार, या इसको टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं रूस में। तो रूस की प्रमुख जनजाति है सेमोइड। ठीक है, इसको आप एक टेबल बना लीजिएगा और एक साइड में देश का नाम लिख लीजिएगा और दूसरी साइड में जनजातियों का नाम लिख लीजिएगा, और इस तरह से टेबल बनाकर आप इसको लर्न करिएगा अच्छी तरह से। फिर आते हैं स्कैंडिनेविया में। यहाँ की प्रमुख जनजाति है लैप्स जनजाति। तो लैप्स हो गई। उसके बाद ग्रीनलैंड और कनाडा की प्रमुख जनजाति है एस्किमो। ये वही एस्किमो हैं जो बर्फ के इग्लू के घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन और यूकोन जनजाति। तो उत्तरी अमेरिका की दो इंपॉर्टेंट हो गई, रेड इंडियन और यूकोन। फिर आते हैं ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में। ब्राज़ील की हो गई बोरो, बी से ब्राज़ील, बी से बोरो। और अर्जेंटीना और उरुग्वे में गोचो नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे की हो गई गोचो। अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। इसका मेन रीज़न है कि अफ्रीका का पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। तो देख लेते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी उपयोगी जनजातियां हैं। पहली है कॉन्गो बेसिन में पाई जाने वाली पिग्मीज। फिर है पश्चिम अफ्रीका में पाई जाने वाली फुलानी। ठीक है, तो पिग्मीज भी इंपॉर्टेंट है कॉन्गो बेसिन की, और फुलानी भी पश्चिम अफ्रीका की। फिर सूडान में पाई जाती है नूबा जनजाति। मध्य अफ्रीका, मिडल अफ्रीका में नीग्रो। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, साउथ नीचे की साइड में, इसमें पाई जाती हैं तीन प्रमुख जनजातियां। एक तो है जूलू, दूसरी है इकांथा और तीसरी है बंतू जनजाति। ठीक है, फिर कालाहारी मरुस्थल की बोत्सवाना में कौन सी जनजाति? बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुशमैन जनजाति। फिर केन्या की मसाई जनजाति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अफ्रीका की सारी जनजातियां हो गई, इनको भी आप लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। फिर आते हैं एशिया की तरफ। एशिया में पहले अरेबियन में देख लेते हैं। अरेबियन में बेडोइन और बेडू जनजाति। फिर मिडल ईस्ट में आ जाते हैं किर्गिज, या इसको खिरगीज के नाम से भी जाना जाता है, किर्गिज या खिरगीज। फिर ईरान की आती है लुर जनजाति। जापान में एनू जनजाति। न्यू गिनी की पपुआंस, पपुआ न्यू गिनी भी बोला जाता है ना कंट्री को, तो पपुआंस जनजाति न्यू गिनी की। फिर मलेशिया की आती है सेमांग जनजाति। श्रीलंका की वेदा। न्यूजीलैंड की माओरी। ऑस्ट्रेलिया की अबोरिजिन। ठीक है, तो ये सभी हो गई एशिया की जनजातियां। तो विश्व की जनजातियां यहीं पर खत्म होती हैं। इन तीनों जो पेजेस हैं इनकी आप लिस्ट बना लीजिएगा और उनको अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, लर्न करिएगा। ठीक है, जितना रिवाइज करेंगे उतनी ही जल्दी एग्जाम हॉल में फिर याद आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से। तो स्टेट वाइज हम देखेंगे कि राज्य के हिसाब से कौन सी जनजाति है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि एक ही जनजाति एक से ज्यादा राज्यों में पाई जाती है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए और मान लीजिए जैसे कि कोई छत्तीसगढ़ की जनजाति दे रखी है, ठीक है, आपने लर्न किया है वो छत्तीसगढ़ वाली लिस्ट में, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें छत्तीसगढ़ का ऑप्शन ही नहीं है। हो सकता है उसके अगल बगल के कोई स्टेट के ऑप्शन हो। ठीक है,
तो उस केस में क्या करना है कि आप जैसे छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड है, तो कुछ ऐसी जनजातियाँ जो छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है। पर आपने छत्तीसगढ़ में पढ़ी है, झारखंड में नहीं पढ़ी। तो एग्ज़ाम हॉल में फिर आप उसके अगल-बगल वाले स्टेट पे भी गेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे जनजातियों को हमें लर्न करना है। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। भारत के सबसे ऊपर का राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पाया जाती है गुज्जर, गद्दी और चांगपा। मुख्य रूप से ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। जनजातियाँ तो बहुत हैं, लेकिन अगेन हम वही जनजातियाँ पढ़ेंगे जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लद्दाख में बॉट, बोटो, चांगपा और ड्रोकपा, ठीक है? 4 जनजातियाँ हो गई। हिमाचल प्रदेश की गद्दी, भोट, गुज्जरवाल और बकरवाल, ये 4 जनजातियाँ हो गई, ठीक है? उत्तराखंड की कौन-कौन सी? थारू, भूटिया, बक्सा, जौनसारी, रांची। अच्छा देखिए, उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, ये कॉमन भी हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ इनमें कवर नहीं करी है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों को जो मैंने उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश विशेष का वीडियो बनाया है, उसमें उत्तर प्रदेश की जनजातियों को कवर करा दिया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ कि उत्तराखंड की जो जनजातियाँ हैं, इनमें से कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में भी कॉमन है। फिर पंजाब की आती है सांसी, ठीक है? सांसी जनजाति पंजाब में पाई जाती है, ये बहुत ही आक्रामक जनजाति है। फिर राजस्थान में आते हैं मीना, भील, गरासिया और सहरिया जनजाति। मीना, भील, गरासिया और सहरिया, ठीक है? फिर मध्य प्रदेश में आते हैं भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुरिया, बैगा, कोल। तो सभी लर्न कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर झारखंड की आती है संथाल। तो मुंडा संथाल विद्रोह भी हुआ था, उससे भी याद कर सकते हैं। संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, बैगा और असुर, ठीक है? ये किसकी हो गई? झारखंड की जनजातियां हो गई। नेक्स्ट आती है छत्तीसगढ़ की जनजातियां। छत्तीसगढ़ की मुरिया, सहरिया, होंड, गोंड, अबुझ मारिया जनजातियां। नेक्स्ट है ओडिशा की। ओडिशा की मुंडा, खारिया, संथाल। अब देखिए संथाल यहाँ पर भी उड़ीसा में भी पाई जा रही है, झारखंड में भी पाई जा रही है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगल-बगल के स्टेट्स में भी कॉमन जनजातियाँ रहती हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। हो, कोल, ओरांव और साओरा। साओरा जनजाति ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओडिशा की साओरा जनजाति। फिर गुजरात में भील, कोली। तो वही देखिए भील कहाँ पे? राजस्थान में भी भील पाई जा रही थी और गुजरात में भी भील पाई जा रही है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के राज्य जो हैं वो अगल-बगल के राज्य हैं। फिर आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भील, वर्ली और गोंड, ठीक है? आंध्र प्रदेश की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंचू जनजाति, कोया, लंबाडा और येनादी जनजाति। अब देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही राज्य थे, अभी अलग-अलग राज्य हैं। तो इसलिए जो जनजातियाँ होंगी वो भी इनकी कॉमन जनजातियाँ हो जाएँगी, ठीक है? तो तेलंगाना की कौन-सी है? कोंद, चेंचू, कोलिया, कदाबा। ये तेलंगाना की हो गई। फिर आते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटक में पारधी, येरेवा और नायकदा, ठीक है? नायक व्यवस्था थी ना, तो नायकदा उससे याद कर लीजिएगा। केरल में मलायन, पुलियान, पलियान, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही, पुलियान, पलियान, मलायन। केरल की हो गई। तमिलनाडु की टोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये है, ये टोडा के घर हैं। साइड में जो पिक्चर लगी हुई है, ये टोडा जनजाति का है। फिर आती है मेघालय की। तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं और वहीं पर रहने वाली जनजातियाँ भी हैं। तो गारो खासी जयंतिया और मिकिर हिल्स भी हैं, तो मिकिर जनजाति भी हो गई उससे रिलेटेड। फिर मणिपुर आता है। मणिपुर की कुकी और मेधी, दो इम्पॉर्टेंट, ठीक? कुकी और मेधी। फिर नागालैंड की नागा और कचारी। तो नागालैंड की नागा तो इजीली याद हो जाएगी और उसके अलावा कचारी हो गई। फिर आती है मिजोरम। मिजोरम की हाजोंग और मिजो। तो हाजोंग याद कर लीजिए, मिजो तो पता ही चल जाएगी कि मिजोरम की है। फिर आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की रियांग और त्रिपुरी, दो, ठीक है? रियांग। फिर अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की मोम्बा, अपातानी, मिश्मी, सिंगफो, अबोर, ठीक है?
मोम्बा, अपातानी। अपातानी एक कपड़ा भी होता है मिज़ोरम का बहुत ही फ़ेमस, मिशमी, सिंगफो और अबोर। फिर आते हैं असम में। असम में कार्बी और बोडो। तो बोडोलैंड की माँग चल रही है असम में, तो उससे याद कर लीजिएगा। और कार्बी एंग्लोंग का पठार है, ठीक है? तो असम में है वो। तो ये दोनों नाम इस तरह से याद हो जाएँगे। फिर पश्चिम बंगाल में है लोधा और भूमिज, ठीक है? लोधा और भूमिज पश्चिम बंगाल की। सिक्किम की लेप्चा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जनजाति है लेप्चा, भूटिया और लिम्बू, ठीक है? तो ये याद कर लीजिएगा। अंडमान और निकोबार की, इनकी सेंटिनलीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंटिनलीज़ जनजाति, ओंगेस जनजाति, जारवा, शोम्पेन और निकोबारी, ठीक है? तो ये 5 जनजातियाँ जो है अंडमान निकोबार की प्रमुख है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।